गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा है फसल, जैसे आज आपका टॉपिक है फसल की किस्मों में सुधार, कि हम फसल की किस्मों में सुधार किस तरीके से करें। तो फर्स्टली कह रहे हैं फसलों का उत्पादन अच्छा हो। यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है कि हमारी फसल की चयन है, किस्म है, वो कैसी है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न जैसे उपयोगी गुण क्या कहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और अधिक उत्पादन अर्थात उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा हम क्या कर सकते हैं। जो फसल की जो किस्में हैं उनको उनमें क्या हो, एक जो ऐच्छिक गुण होते हैं उनका संकरण डाला जा सकता है। और संकरण विधि में विभिन्न आनुवांशिक गुण वाले जो पौधे होते हैं, विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। जब हम संकरण करवाएंगे तो ये संकरण अंतरा किस्मी अर्थात विभिन्न किस्मों में, अंतरा किस्मी अर्थात विभिन्न किस्मों में और अंतरा स्पीसीज एक ही जीन्स की दो विभिन्न स्पीसीज में। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिकी रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म है विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सके, और जो किसान हैं उनको अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज होते हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति के अंकुरित हो सके, अर्थात गर्मी के समय में गर्मी वाले, सर्दी के समय में सर्दी वाले। कृषि प्रणालियों तथा फसल उत्पादन मौसम पे, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। और मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्व अनुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें अर्थात अंकुरित हो सकें। इस प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें और किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं, जैसे उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना अर्थात उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना। सेकंड आ जाता है उन्नत किस्में। फसल उत्पादन की जो गुणवत्ता है प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल और सब्जियों में संरक्षण क्या है, महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक में क्या आ गए हमारे रोग, कीट तथा निमेटोड, और तथा अजैविक में हो गया सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला। परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में क्या कर सकती हैं, सुधार कर सकती हैं। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना, आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा हो और प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, कई फसलें उगा सकते हैं। जब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ, मतलब कि जो दो फसलें हैं उनसे ज़्यादा हम एक ईयर में फसल को उगाएं, और कम समय के कारण फसल उत्पादन में धन की भी क्या होता है, कम खर्चा होता है और समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है। कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आ जाता है आपका व्यापक अनुकूलता।
व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। अब आ गया ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं और इन फसलों को उगाने के लिए कम से कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में क्या होंगी? सहायक होंगी।